इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के इनाग्रल और एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस ऑन अनवीलिंग न्यू हराइजन्स ऑफ टीचर एजुकेशन प्रॉस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस में मैं अशरफ नवाज़ आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। आज के हमारे इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट प्रोफेसर चांद किरण सलूजा, डायरेक्टर संस्कृत प्रमोशन फाउंडेशन का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है। आपने हमारी दावत को कबूल किया और तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं खैर मकदम करता हूँ मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन साहब का। आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है सर। प्रोफेसर शगुफ्ता शाहीन साहिबा OSD 1 का भी दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका। OSD 2 जनाब प्रोफेसर सिद्दीकी मोहम्मद महमूद साहब भी हमारे सामने मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत खैर मकदम है सर। इस प्रोग्राम के गेस्ट ऑफ ऑनर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर इश्तियाक अहमद साहब का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है। यूनिवर्सिटी के तमाम रेस्पेक्टेड डीन्स, डायरेक्टर्स, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और तमाम असातिज़ा, तलबा व तालबात, आप सभी का इस खुसूसी महफ़िल में इस्तकबाल है। माज़रत चाहूँगा, थोड़ा बहुत चलता रहेगा। दरअसल इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम NCT के ज़रिए शुरू किया गया एक नया टीचर एजुकेशन या रिवाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है। 2030 तक स्कूल टीचर्स की तैयारी के हवाले से ये प्रोग्राम बुनियादी किरदार अदा करेगा, जो कि नई तालीमी पॉलिसी के हवाले से स्कूल करिकुलम स्ट्रक्चर को नज़र में रख करके बनाया गया है। चूँकि इस कोर्स ने एक किस्म की भागीदारी को जन्म दिया है, तो ये एक सुनहरी मौका है कि तमाम डिपार्टमेंट्स मिल करके एक जगह एक साथ काम कर पाएंगे। इस हवाले से एक मुनासिब शेर है अज़हर नवाज़ साहब का कि एक दिए से एक दिया जल जाएगा, रोशनी से रोशनी बन जाएगी। दिए से दिए को मिलाने की ज़रूरत है, रोशनी से रोशनी को बनाने की ज़रूरत है। इस हवाले से मैं स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की जानिब से तमाम डीन्स और हेड का ममनून हूँ कि उन्होंने इस कोर्स के हवाले से हमारी भागीदारी को अपनाया और हमारे साथ मिल कर के चलने के लिए खड़े हुए। तमाम का शुक्रिया। मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ के लिए हस्ब रवायत जनाब मोहम्मद नेमतुल्लाह साहब, जो कि हमारे DLED कोर्स के तालिब इल्म हैं, से दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ और तलावत कलाम पाक पेश करें। जनाब मोहम्मद नेमतुल्लाह साहब DLED डिप्लोमा इन टीचर एलिमेंट्री एजुकेशन के हमारे तालिब इल्म हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी
अल्लमल इंसान मा लम यअलम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पढ़िए अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा फरमाया, उसने इंसान को जमे हुए खून के लुथड़े से पैदा किया। पढ़िए और आपका रब बड़ा करीम है, वो ज़ात जिसने इंसान को कलम के ज़रिए से इल्म सिखाया, उसने इंसान को वो इल्म सिखाया जिससे वो नाआशना था। सच कहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, जो बड़ी अज़मत वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब नेमतुल्लाह साहब, आपकी आवाज़ महसूर कर देने वाली है। प्रोफेसर चांद किरण सलूजा सर से हम एक बार हमारी मुलाकात हुई है ऑनलाइन। टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक प्रोग्राम था और उसमें ऑनलाइन आपने लेक्चर दिया था। ज़बान पर आपकी जो पकड़ है उसके सभी लोग खैर खा हो गए। मैं चूँकि अब आप हमारे साथ मौजूद हैं तो हमें मौका है कि अब हम आपकी इज़्ज़त अफजाई कर सकें, इसलिए मैं वाइस चांसलर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी जनाब प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन साहब से दरख्वास्त करूँगा कि हमारे चीफ गेस्ट को सैपलिंग पेश करें। मेमेंटो आपके लिए हाजिर है और शॉल चांद किरण सलूजा सर के लिए एक मनोवराना का शेर है कि कलंदर की ये कुटिया है फरावानी नहीं होगी, कलंदर की ये कुटिया है फरावानी नहीं होगी, मगर जब तक रहोगे परेशानी नहीं होगी। कलंदराना शख्सियत के हामिल प्रोफेसर चांद किरण सलूजा। मैं हमारी डीन स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग से दरख्वास्त करूँगा कि वो वाइस चांसलर जनाब सैयद ऐनुल हसन साहब को सैपलिंग पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। मैं दोबारा वनाजा मैडम से दरख्वास्त करूँगा कि प्रोफेसर शगुफ्ता शाहीन मैडम OSD 1 को सैपलिंग पेश करें। जनाब प्रोफेसर मोहम्मद मुशाहिद साहब से दरख्वास्त है कि OSD 2 मोहतरम जनाब प्रोफेसर सिद्दीकी मोहम्मद महमूद साहब को सैपलिंग पेश करें। प्रोफेसर शाहीन अल्ताफ़ शेख मैडम हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग से दरख्वास्त है कि गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर इश्तियाक अहमद साहब रजिस्ट्रार मौलाना नेशनल को सैपलिंग पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और चूँकि प्रोफेसर चांद किरण सलूजा सर आए हैं तो उनकी तरफ से भी एक तोहफ़ा है। उनकी अभी एक नई नवेली किताब शिक्षा भारतीय परिप्रेक्ष्य में उनकी किताब है जो अंडरस्टैंडिंग इंडिया के हवाले से बड़ी ही मुनासिब है, उन्होंने लिखी है और ये ख़ास तौर पर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में जो अंडरस्टैंडिंग इंडिया का मौजू है उस हवाले से इसको कवर करती है। मैं सलूजा सर से दरख्वास्त करता हूँ कि वो वाइस चांसलर को ये किताब पेश करें और रजिस्ट्रार मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के लिए भी ये किताब हमारे चीफ गेस्ट की तरफ से है। इसके अलावा ये किताब हमारी डीन प्रोफेसर वनाजा एम मैडम के लिए, वनाजा मैडम से दरख्वास्त है कि वो ये तोहफ़ा मैडम इधर ये सलूजा सर की तरफ से वनाजा मैडम को ये किताब, उम्मीद करते हैं कि किताब नए करिकुलम के हवाले से लोगों के लिए मददगार साबित होगी, स्टूडेंट्स के लिए मददगार साबित होगी।
इस पर सलूजा सर और भी काम कर रहे हैं और आने वाले वक्त में हमें ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा इनकी किताबों से। अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मोहतरमा प्रोफेसर शगुफ्ता शाहीन मैडम से दरख्वास्त करूंगा कि वो ग्रीटिंग्स पेश करें। हाँ, माफ़ी चाहूँगा। हाँ, माजरा चाहूँगा। प्रोग्राम के हवाले से चूँकि हमारे मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, तो वेलकम एड्रेस के लिए मैं प्रोफेसर शाहीन अल्ताफ़ शेख मैडम से दरख्वास्त करूँगा कि वो वेलकम एड्रेस पेश करें। शुक्रिया अशरफ। Respected Chief Guest, Professor Chankiran Saluja Sir, Honorable VC Professor Syed Ahmed Hassan Sir, Registrar Professor Sheikh Ishtiaq Ahmed Sir, OSD 1 Shagufta Shaheen, Professor Shagufta Shaheen Ma'am, OSD 2 Professor Siddiqui Mohammad Mahmood, Dean Professor M. Banaja, panelists of today's conference who will be coming in the afternoon today, Professor Ramesh Ganta, Professor Srinivas Rao, Professor Madhusudan V, Dr. P. Shankar, deans, directors, HODs and faculty from various departments, my esteemed colleagues from the Department of Education and my dear students. Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. Your presence here is a testament of your commitment to the field of education, and we are truly honored to have you with us. Today, we gather here to mark a historic day in Manu, the launch of the Integrated Teacher Education Program, ITEP, a pilot program of NCTA, National Council of Teacher Education. It brings me immense pleasure to share that Manu is one of the select 41 institutions from across the country chosen to launch this program in its inaugural year. As I stand before you to extend a warm and gracious welcome to all of you on this momentous occasion, on behalf of the School of Education and Training, Manu, first and foremost, I would like to extend a heartfelt welcome to our esteemed Chief Guest, Professor Chankiran Saluja Sir, Director of the Sanskrit Promotion Foundation, New Delhi. Sir, your presence adds immense value to this event, and we eagerly await your insights and wisdom. A special welcome also goes out to Professor Syed Ainul Hassan Sir, the Honorable Vice Chancellor of Manu. Sir, you have indeed created a positive environment in Manu, which has made our university flourish and helped us in envisioning and executing this program today. I also extend a hearty welcome to Professor Shagufta Shaheen Ma'am, OSD 1, Professor Siddiqui Mohammad Mahmood, OSD 2, Professor Sheikh Ishtiaq Ahmed, Registrar of Manu, and the Dean of School of Education and Training, Professor M. Banaja. Your continuous support and guidance have been instrumental in the success of our department, and we are grateful for your presence here today. Today, we are also organizing a conference with a panel discussion on the topic Unveiling New Horizons in Teacher Education, Prospects and Challenges. And so, a sincere welcome to the panelists of today's conference. I must acknowledge the presence and extend a gracious welcome to the deans, directors, HODs, and various faculty members of Manu who have taken out time from their busy schedule to grace this occasion. I also welcome the professors of our department, Professor Muhammad Mushahid Sir and Professor Vikaralisa Ma'am, and the ITEP committee members, our dedicated faculty members, and the bright and talented students of the Department of Education and Training. You are the driving force behind our commitment to excellence in education. As we embark on this journey today, let us remember the significance of ITEP, a pioneering program aimed at reshaping teacher education in our country. Manu is privileged to be among the institutions entrusted with this vital task, and we are committed to this program's success.
W.B. Yeats once said, "Teaching is not filling a pail, but lighting a fire." We are here not just to share knowledge, but to ignite the flames of curiosity, innovation, and transformation in the hearts of our students, setting ablaze new horizons in teacher education. In conclusion, I'm filled with enthusiasm for today's events and discussions, and I hope that our collective efforts today will lead to a meaningful insights and positive outcomes that will not only benefit our institution, but also contribute to the larger educational landscape. Let us start this one-day conference and embark on a journey of discovery and enlightenment. Thank you and welcome to all once again. बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा प्रोफेसर शाहीन अल्ताफ़ शेख साहिबा। अब मैं प्रोफेसर वनजा एम, डीन स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग से दरख्वास्त करूँगा कि वो प्रोग्राम के बारे में ब्रीफ करें। Good morning, respected dignitaries on the dais and off the dais. I present to you greetings from the School of Education, Manu. Today is indeed a red letter day in the history of the Department of Education and Training, and maybe even in Manu, as we will be etching a landmark on the history of the university, and as we gather here for celebration of this historic moment for the academic advancement of the department, school, and maybe university on the whole. We have gathered here to celebrate the inauguration of the 4-year integrated teacher education program in a multidisciplinary environment. I think the presence of the deans and HODs and others from the department itself is a pointer to the fact that this program is going to be indeed multidisciplinary in nature. The program we are offering at Manu aims at preparing teachers for the secondary stage as per the new school structure of the NEP 2020. It definitely will ensure that outstanding students enter the teaching profession. A student undergoing this course will be grounded in Indian values, languages, knowledge, ethos, traditions, and also well versed in latest advances in education and pedagogy. This course will definitely cater to the needs of the 21st century skill. As I tell you about the program, I think I will just take a few minutes to present the milestones in the granting of recognition for the ITEP and the inauguration which we are doing today. The process was initiated in Manu with the constitution of a committee by the then HOD Professor Mushahid with Professor Vikarunisa as the chairman in December 2021, and the committee comprising of Dr. Muzaffar Hussain, Dr. Rafi Mohammed, Dr. Abdul Jabbar and Dr. Jarar Ahmad submitted their report on 4th April 2022. The same was approved in an emergent BOS and school board meeting in the vacations in April-May 2022 by the in-charge HOD Professor Vikarunisa and the in-charge Dean Professor Aziz Banu. With the approval and utmost support of the administration and the continuous motivation and encouragement of our Vice Chancellor and Registrar, the application was submitted under the headship of Professor Mushahid with the help of Dr. Naushad Hussain, Dr. Najma Begum, Dr. Rafi Mohammed, Dr. Sumi, Dr. Jarar Ahmad and Mr. Gufran Barkati on 26 May 2022. The NCT inspection was held on 21st November 2022. I would just like to add the inspection due to some technical glitch. We got to know on the morning of the day at around 11 a.m. that we were supposed to be inspected at 10:30. We requested NCTE for permission that we would be able to get the inspection done at 2:30. So the time available was 11:30 to 2:30. And you could imagine the type of effort the entire department, each person involved that day has put in, along with a few people whom I would like to name here. The Dean School of Technology, who saw that we got our internet done
in the next half an hour. The Dean School of Sciences, Professor Salman, who got the labs ready for us in his school. And then Dr. Akhtar Parvez, our librarian, who got the library ready for us. Dr. Sami Siddiqui, who got this hall ready for us as the multipurpose hall. Yes, I would like to acknowledge all the others. Then the Director of Physical Education, Dr. Azim and the team, who also helped us with getting the infrastructure of the sports ready. And the members then, the then Dean, HOD, Dean Professor Siddiqui sir, then HOD, Professor Mushahid, myself, then Dr. Naushad, Dr. Rafi, Dr. Sumi, Dr. Samad, Dr. Gerard, Dr. Firdos, Dr. Mohammad Gurfran Barkati, Jahangir Alam and Dr. Aitasham. Now these people were stationed at different places with their mobiles, and we managed to put up a show that we got the letter of intent for all the 3 courses which we had applied, the BCom B.Ed, the BSc B.Ed and the BA B.Ed. And only out of the 47, there are only 2 institutions in the country who got all the 3 courses. We are one and the other is Central University of Kerala. So thank you all. If I have forgotten somebody's name in all this, it is I request you to pardon me, but yes, I do acknowledge everybody who put up a show without lunch on that day. We started 11:30 and जैसे बोलते हैं end of the meeting, सिद्दीकी सर गवाह है, नॉर्मली हम समोसा नहीं खाते उस तरह से, किसी के प्लेट में एक ने 2 ने कितना खत्म हुआ भगवान जाने, सर जानते कितने मंगवाए थे. शाम 5 बजे सब टूट पड़े समोसे पे, and samosa tasted the best that day for me at least. So that was the happiness we have. Then we had to send the queries which came from with the letter of intent, and this was a midnight meeting for Professor Ganta Ramesh, who was in the US. We called him and in his sleepy mood he said, "What do you want?" We didn't realize that we are calling him at around 11:30 in the morning, so it was past midnight for him in the US, in California. But sir was with us and told us how do we reply, and then the team of the NCTE which was there in our department also, we could finally send a proper reply to all that with the staff particulars and all that. Here again I would like to thank the Deans of School of Sciences, School of Social Sciences, Language and Commerce for helping us out with giving us names of some staff who could also fit in along with us. Then we had a meeting at New Delhi which Professor Siddiqui Mohammed and I attended, in which we got to know about what NCTE is planning about the 4-year ITEP. Then myself and Shaheen ma'am went to Mysuru where we got the curriculum framework, and this was on the 8th of September, and today is the 9th of October. I am proud that Manu probably is one of the first who has got its entire curriculum ready. Again here, I would like to actually thank the NEP Implementation Committee, which was formed for the 4Y UG, comprising of Professor Rama Kondapalli, Professor Imtiaz Hussain, Professor Deepak, Professor Najmul Hassan, deans of all these schools, who were very helpful in framing the 4Y UG. And since we have moved to 4Y UG, along with the 4-year ITEP, I think the integration of both these courses is comparatively easier compared to the other institutions not offering 4Y UG. At this juncture, though I might sound repetitive, I again would like to thank our deans and HODs, because the reports we are getting from my friends across the country is most universities, the HODs and deans of the university departments are not prepared to get involved in the UG because they are only teaching PG and PhD. Sir, with your permission, I would like our crowd or group of students to clap for all the deans and HODs who have accepted our proposal, and I don't think there was a negative word from anybody in any of our meetings, sir. So I think this is a good beginning. Like we say, well begun is half done. We have begun it very well. So I think the rest of it
There will be problems, but I am sure we as a university will take forward this program. And as our member secretary was asking me, आप चला के हमें बताइए मैडम, हम ज़रूर ITEP को अच्छी तरह से चला के आपको हम लोग सजेशंस भी देंगे, कुछ और चीज़ें चाहिए तो वो भी आपसे मांग लेंगे सर. So today's conference, yes, in the afternoon we'll be discussing about the ITEP, its essence. Professor Srinivasa Rao, Dean, Indira Mahindra School of Education, Mahindra University, will be talking about the entire philosophy behind the ITEP. Professor Madhusudan, who was part of the ICT committee in the syllabus drafting, he will be talking about the ICT part of it. Professor Shankar from Osmania University is going to talk to us about how to solve the learning crisis and the learning problems which we are going to encounter. And our own mentor guide of the department and school, Professor Ganta, will be presenting a whole picture of the integrated 4-year structure. So in this, I would fail my duty if I fail to thank our non-teaching staff, Mr. Hamid Siddiqui, Mrs. Athira, Mr. Tahir, Mr. Saif, and all other non-teaching in the department, because every stage we have worked sometimes late into the night where one of them has pitched in and helped us to finish this course. So I once again thank each and everyone involved, and I hope I have not forgotten to mention anybody. Let's all strive for the betterment of education, which will enable our future students to realize their goals and help the country emerge as a knowledge hub and move towards becoming a Vishwa Guru country. Thank you so much. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर वनजा मैडम. मैं बिला ताख़ीर प्रोफेसर शगुफ्ता शाहीन मैडम से दरख्वास्त करूँगा OSD 1 जो कि हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की, कि ग्रीटिंग्स पेश करें. Good morning, Assalamu alaikum, dignitaries on the stage, colleagues, students, and my dear friends. It's heartening to note that the auditorium is today jam-packed. When others have to beg, borrow, and steal from others to see that the auditorium is full, it is very nice to note that the strength in terms of numbers is the strength of the education department and the kind of variety of courses they offer. Yes, there are prospects and challenges, there are new horizons which we have to earmark, because with new horizon, there is always the journey which has to continue, because the destination, the horizon keeps changing every year. As a student, we have different challenges, we have different horizons, and with every year, there is a new horizon and there is a new challenge. The ITEP has brought a new challenge, not just for the education department, but for the entire university. What the education department is doing today is trying to take the initiative and make the template which will become an example for all other B.Ed programs, I am sure. So I wish the education department all the best in their endeavors, and we are all there because it is an inclusive program, it is a multidisciplinary program. So I am sure all the social sciences and languages, we ensure that you have a full support in running these courses. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर शगुफ्ता शाहीन मैडम. मैं OSD 2 प्रोफेसर सिद्दीकी मोहम्मद महमूद साहब से दरख्वास्त करूँगा कि ग्रीटिंग्स पेश करें. इज़्ज़त माफ़ सदर इजलास प्रोफेसर ऐनुल हसन साहब, मुअज़्ज़ज़ शेखुल जामिया मानू, आज के मेहमान ख़ुसूसी आदरणीय चांसलर जासिर, हमारे यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर इश्तियाक साहब, OSD 1 मैडम प्रोफेसर शगुफ्ता शाहीन, डीन स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोफेसर वनेजा M, HOD Professor Shaheen Sheikh, my colleagues in the department, especially Professor Mushahid sir, all deans, HODs, other colleagues in the department like Professor Viqarun Nisa, those who have been associated with ITEP program especially, all other dignitaries, ladies and gentlemen, and dear students.
मैं सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग और स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के सभी ज़िम्मेदारान की खिदमत में हदिया मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज ITAPE प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है। ये काबिल मुबारकबाद है। यूनिवर्सिटी में एक बहुत अच्छा इक़दाम होने जा रहा है कि हम 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का आगाज़ आज से कर रहे हैं। ये इसका इफ्तिताही इजलास है। इसमें मैं तहदिल से हर एक का इस्तकबाल करता हूँ। आप आज जो है जो प्रोग्राम का खाका आपके सामने आया है, बहुत सारे निकात वाज़े तौर पर आपके सामने आएंगे। चंद बातें मैं रखना चाहता हूँ। You might have heard the name of a well-known businessman, Guy Kawasaki from Japan, who is actually settled in America. He says, if you have to put someone on a pedestal, put teachers. किसी का मुजस्समा बनाना है, किसी को इंस्पिरेशन के तौर पर पेश करना है, तो किसी और को नहीं, टीचर्स को पेश कीजिए। ये उनके कोटेशन का मफ़हूम है। टीचर्स आर कंसिडर्ड टू बी द रियल आर्किटेक्चर ऑफ एनी नेशन एंड इट इज़ सेड नो नेशन कैन राइज अबव द लेवल ऑफ इट्स टीचर्स। टीचर्स का जो मेयार होगा, जितनी बुलंदी पर वो पहुंच सकेंगे, कोई नेशन ज़्यादा से ज़्यादा उस बुलंदी तक पहुंच सकेगा। द इवॉल्विंग रोल ऑफ टीचर्स इन 21st सेंचुरी नीड द अपडेट ऑफ टीचर एजुकेशन। सब लोग इस बात के लिए फ़िक्रमंद थे कि वो शहरी जो एक 21st सेंचुरी के लिए और मुस्तकबिल के लिए तैयार करना है, और ज़ाहिर है कि उसको तैयार करने का काम टीचर्स अंजाम देंगे, तो उन टीचर्स की तैयारी के लिए जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम बनाया जाता है, उस प्रोग्राम को अपडेट करने की ज़रूरत है। बरसा बरस से एक तरीक़े से देखा जाए तो हम तमाम लोग मिलकर एक ख्वाब देख रहे थे। मुझे खुशी है कि NEP ने उसको इंडोर्स किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस प्रोग्राम को एक नए विल पावर के साथ लॉन्च किया। मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही मुस्तहसन इक़दाम है। इस इक़दाम के ज़रिए से जो मैं समझ रहा हूँ, मेरी अपनी नाक़िस राय में, सबसे पहली बात तो ये कि एक तरीक़े से पॉलिटिकल सिस्टम ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि टीचिंग बाज़ाब्तगी से एक प्रोफेशन है और उसकी तैयारी एक प्रोफेशन के जैसी होनी चाहिए। जैसे मेडिकल की तैयारी होती है, जैसे इंजीनियरिंग की तैयारी होती है, किसी और भी प्रोफेशनल प्रोग्राम के ज़रिए से जैसे प्रोफेशनल्स तैयार किए जाते हैं, तो टीचर्स को भी एज प्रोफेशनल्स तैयार करने के लिए एक लंबी मुद्दत दरकार है। एक बहुत अच्छा थेरेटिकल बैकग्राउंड देने की ज़रूरत है, बहुत अच्छे प्रैक्टिस का माहौल उनको देने की ज़रूरत है, और तभी जाकर एक अच्छा टीचर तैयार होगा। उसके लिए 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया है, मैं समझता हूँ कि ये हम तमाम लोगों का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होने जा रहा है। मैं एक बात आपके सामने अर्ज़ कर दूँ कि कोई भी प्रोग्राम अपने आप में वो आइडियल नहीं होता है। वो अफराद जो उस प्रोग्राम में रंग भरते हैं, उन पर डिपेंड करता है कि वो उस प्रोग्राम को कामयाब बनाते हैं या नाकाम बनाते हैं। मुझे यकीन है कि जिन लोगों ने इस ITAPE प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया और जिन 41 इंस्टीट्यूशंस को ये प्रोग्राम दिया गया, वो सब मिलकर इस तजर्बे को, जो तजर्बाती तौर पर शुरू किया गया है, इस तजर्बे को कामयाब बनाएंगे। यकीनी तौर पर बहुत सारे मसाइल हैं इसकी राह में और बहुत सारे प्रॉस्पेक्ट्स भी हैं। अगर आप आज दिन भर की कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे तो बहुत सारे निकात आपके सामने वाज़े आएंगे। चंद एक की तरफ मैं इशारा करके बात को ख़त्म करूँगा। सबसे पहली बात तो ये कि द फर्स्ट इशू दैट आई हैव बीन गेसिंग हियर इज़ रेजिस्टेंस टू चेंज। पूरे समाज की जानिब से जब कभी कोई तब्दीली इंट्रोड्यूस की जाती है तो एक रेजिस्टेंस होता है कि ऐसे कैसे हो जाएगा, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ था, अभी नई चीज़, अभी 1 साल में जो तैयारी हो जाती थी उसको पहले 2 साल का किया, अब 4 साल का कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? तो एक रेजिस्टेंस होता है, कोई बात नहीं है, लेकिन उसके पीछे एक लॉजिक है कि एज ए प्रोफेशनल अगर आपको एक टीचर की तैयारी करना है तो ये मिनिमम ड्यूरेशन है, इतना ड्यूरेशन तो लगना ही चाहिए। दूसरी बात, जो दूसरा चैलेंज हमारे सामने उभरता है वो फंडिंग से क्या होगा। लोग कहते हैं कि जब 1 साल से बीएड का प्रोग्राम 2 साल किया गया तो उस वक्त जो वादा किया गया था यूजीसी की जानिब से कि हम नए टीचर्स आपको देंगे, तो वो वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ।
तो अब जबकि 4 साल का प्रोग्राम हो जाएगा तो इतनी फैकल्टी कहाँ से आएगी, ये भी एक चैलेंज के तौर पर सामने है। मैं समझता हूँ कि प्रोफेसर लूजा यहाँ पर मौजूद है, वो हमारी रहनुमाई फरमाएंगे। लेकिन एक बहुत अच्छा आइडिया यहाँ पर क्रिएट किया गया है कि आपको आइसोलेशन में नहीं चलाना है, बल्कि आपको डिपार्टमेंट्स के साथ, जो डिसिप्लिन स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ कोलैबोरेशन में चलाना है। तो इस तरीके से इमीडिएट वो मसला नहीं पैदा होगा। तीसरी बात ये कि कोलैबोरेशन से चलाना इतना आसान है क्या? ये अपने आप में एक चैलेंज नहीं है क्या? यकीनी तौर पर चैलेंज है, लेकिन जब हम साथ में काम करने का अहद करते हैं तो इस चैलेंज को बहुत अच्छे तरीके से हम पूरा कर सकते हैं। एक और बात ये कि स्कूल्स में हम जाते हैं तो 1 साला प्रोग्राम में एक मुद्दत थी, 2 साला प्रोग्राम के तहत जब बीएड के ट्रेनिंग्स जाने लगे तो उसकी मुद्दत बढ़ा दी गई, और अब 4 साला प्रोग्राम के तहत ये मुद्दत और बढ़ जाएगी टीपी की। तो क्या स्कूल्स अपनी क्लासेस को स्पेयर कर पाएंगे बड़ी मुद्दत के लिए? उनके सिलेबस के कंप्लीशन का क्या होगा? ये भी एक चैलेंज है हमारे सामने। इस चैलेंज को मैं समझता हूँ कि उसका एक बहुत अच्छा हल है, बहुत खूबसूरत सा हल है। और मैं सलूजा सर की तवज्जो इस स्थान दिलाना चाहूँगा कि मैंने अपने डिपार्टमेंट में ये बात कही थी कि अगर हमारे तलबा सिर्फ लेसन लेने के लिए जाएंगे तो हो सकता है कि रेजिस्टेंस हो, लेकिन कुछ सिखाने के लिए जाएंगे, एक एडिशनल स्किल के साथ जाएंगे। जैसे जो बहुत अच्छा रेसिटेशन करता है वो इस हिसाब से जाए कि मैं बच्चों को रेसिटेशन सिखाऊंगा। किसी की कैलीग्राफी बहुत अच्छी है तो वो कहे कि मैं जाकर कैलीग्राफी सिखा कर आऊँगा अपने लेसन्स लेने के साथ साथ, एक स्किल वहाँ पर जाकर सिखा कर आए। तो मैं समझता हूँ कि उस स्कूल को सिखाने के लिए टीचर्स के पास, स्कूल्स के पास जो रिसोर्सेज नहीं है, अगर बीएड ट्रेनिंग्स के ज़रिए से वो रिसोर्सेज उनको मिलते हैं तो वो वेलकम करेंगे, रेजिस्टेंस नहीं होगा, मेरा अपना ऐसा ख्याल है। फिर ये कि वो आईटी प्रोग्राम अपने आप में उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता है जब तक कि उसको चलाने वाले यानी टीचर एजुकेटर्स की तैयारी ना हो। मैं समझता हूँ कि सेंट्रल लेवल पर इस सिलसिले में रहनुमाई की जाएगी कि किस तरीके से टीचर एजुकेटर्स की ट्रेनिंग का सामान फराहम किया जा सकता है। ये चंद एक चैलेंजेस थे। उसी के साथ साथ ये बात भी सही है कि एक बड़ा अच्छा मौका है, 4 साल में बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है, और मैं समझता हूँ कि इस मकसद को अगर सामने रखें तो बाकी चैलेंजेस बहुत छोटे पड़ जाते हैं। आइए मकसद पर नज़र रखें, ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए हम सब जुट जाएं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर सिद्दीकी मोहम्मद महमूद साहब, OSD2। अब मैं बिला ताख़ीर गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर इश्तियाक अहमद साहब, रजिस्ट्रार मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से दरख्वास्त करूँगा कि वो अपना खिताब पेश करें। Assalamu alaikum. Honorable Vice Chancellor Sahab, our Chief Guest Professor Chand Kiran Saluja ji, is Director Sanskrit Promotion Foundation, New Delhi. Our colleagues on dais, Professor Shagufta Shaheen and Professor Siddiqui Mohammed Mahmood, Professor Vanaja Madam and Professor Shaheen Altaf Sahab, and all the dignitaries, our teachers, head of departments, deans and directors, and dear students. It's really a great, happy moment for all of us that Manu has grabbed the opportunity that was given by the Government of India. I recall that last year, as soon as the portal or the application was offered by NTC, the School of Education and Training, Professor Mahmood Siddiqui Sahab, Professor Musahid Sahab, and Vanaja Madam, all of them came into action. They took it as a big, challenge, and they work, as he has already elaborated, day and night. I am witness to that in a very short span of time, everything, all detailed proposal was created. I was also part of some of the administrative meeting where Vice Chancellor Sahab was very curious, and he supported, and he also directed Professor Ghanta Ramesh Sahab also to help. And a very sincere team worked day and night. It was applied, and Madam and Professor Siddiqui Mohammed Sahab, they also went to New Delhi and presented the case, and the review meeting took place. I recall that after that review meeting, when the NCT team
visited or online inspection took place, they were very happy and hopeful that at least something, some positive thing will come out. So after all we have got that, we have started the program also, and more happy that, as madam said, that all over India only 2 universities have got only this two means programs in all the 3 disciplines, like B.Ed in BA, BSc and BCom. This is something really great for Manu. Manu has added a new addition to its program offered by the university, and it's very much in the tune of the new education policy. But a good number of students have joined, our strength has increased. There is a big challenge of infrastructure and especially hostel facilities that has to be taken care. The number has gone high. But I am very thankful that Vice Chancellor Sahab has taken note of it, and already various effective measures are implemented. People are working day and night to create some additional space in the hostel, and hopefully we will be able to accommodate especially our young students, because these new entrants are joining after +2 directly to this program, because it's a 4-year integrated program. And as far as Professor Mahmood Siddiqui Sahab pointed out, that requirement of faculty is also a big challenge. I must share briefly, not in detail, because on some occasion VC Sahab would like to discuss with you that on Thursday, 5th of October, there was a very high level review meeting at the Ministry of Education, in which VC Sahab participated 1-to-1 with the additional secretary, and we presented and our own our all satellite campuses, our off campuses, regional offices, regional directors, ARDs everywhere were. Our all polytechnics, ITI, CTEs, they all were part, and it was really a very one-to-one type of the meeting, where a high level of meeting where inspection took place. So VC Sahab will certainly tell you that we have a good hope out of that meeting, that some Manu will get some additional post and other facilities that may be given by the Ministry of Education. With this, I congratulate all of you for joining this program, especially our student, and I congratulate our all the faculty members of the School of Education and Training, and congratulations to the administrators also, especially the Vice Chancellor Sahab, for accepting this program and launching this program. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे सामने इस वक्त हमारे चीफ गेस्ट मौजूद हैं। आज का जो ये पूरा प्रोग्राम है, एक बार मैं ये कहना चाहूँगा कि इसको तैयार करने में हमारे चेयरपर्सन प्रोफेसर मोहम्मद मुशाहिद साहब का बड़ा किरदार रहा है, और डॉक्टर अश्विनी साहब इस प्रोग्राम के कन्वीनर हैं। इस हवाले से ये चीज़ें मौजूद हुई, और सलूजा सर जो है हमारे सामने मौजूद हैं। मैं डॉक्टर अश्विनी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो हमारे चीफ गेस्ट प्रोफेसर चांद किरण सलूजा सर का तारुफ पेश करें। Thank you, Ashraf. Respected Vice Chancellor Sir, Registrar Sir, आज के चीफ गेस्ट प्रोफेसर चांद किरण सलूजा सर, OSD 1, OSD 2, HOD एजुकेशन ट्रेनिंग, डीन एजुकेशन ट्रेनिंग, डीन्स HOD और अजीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। सलूजा सर को का तारुफ पेश करना मेरे लिए थोड़ा सा बड़ा मुश्किल है। मेरे सर हैं, और सर के साथ मैंने B.Ed, M.Ed, M.Phil, PhD किया है, और जिसको जानते हैं उसका तारुफ पेश करना थोड़ा और भी मेरी नज़र में मुश्किल हो जाता है। सलूजा सर ने दिल्ली से ताल्लुक़ रखते हैं, और सलूजा सर ने MA संस्कृत, हिंदी, लिंग्विस्टिक्स किया है, और LLB भी किया है सर ने। सर पहले 12th तक साइंस के स्टूडेंट थे, और सर जो है केमिस्ट्री से MSc करना चाह रहे थे, BSc करना चाह रहे थे, लेकिन सर के जो सर थे उन्होंने सर को संस्कृत टीचिंग की तरफ लेके गए। तो सर पहले साइंस के स्टूडेंट थे, बाद में सर संस्कृत की तरफ गए।
सर के शुरुआत में जो कैरियर है सर 7-8 साल स्कूल में भी सर ने काम किया है। स्कूल में भी पहले सर टीचर रहे हैं और सर ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में 30 साल काम किया है सर ने। दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में काम करते थे। सर ने 2013 में VRS लेकर संस्कृत प्रमोशन फाउंडेशन में काम कर रहे हैं सर। VRS लेकर डायरेक्टर हैं संस्कृत प्रमोशन फाउंडेशन दिल्ली। सर का जो स्पेशलाइजेशन है लिंग्विस्टिक है, टीचर ट्रेनिंग है, संस्कृत टीचिंग है, करिकुलम डेवलपमेंट है, लीगल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन है। इस पे सर ने काफ़ी काम किया है। संस्कृत भारती के सर 13 साल प्रेसिडेंट रहे हैं। सर को 2019 में संस्कृत लैंग्वेज के लिए प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिला है। 2020 में यूपी गवर्नमेंट का विश्व भारती अवार्ड भी सर को मिला है। और भी कुछ अवार्ड हैं जिनके मैं नाम नहीं ले रहा हूँ अभी। सर NCERT, NCT, CIL, लाल बहादुर शास्त्री यूनिवर्सिटी, देश के जाने माने जितने इदारे हैं, इंस्टीट्यूशन है, उनके EC मेंबर हैं सर। ICPR, इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च, CBSE, और सर पिछले 30 साल से DAV के से भी जुड़े हुए हैं। DAV की संस्कृत की जो किताबें हैं सर ने ही तैयार की हैं। ज़्यादातर हमने जो किताबें पढ़ी हुई संस्कृत की, मणि का, रीति का, इस तरह की जितनी भी किताबें हैं, सलूजा सर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनमें। एक चीज़ मैं पूरे ऑडिटोरियम को बताना चाहूँगा कि सर के मकासद जैसे हैं वैसे हमारी यूनिवर्सिटी से भी जुड़े हुए हैं। जैसे हम उर्दू में काम करना चाह रहे हैं, वो सारा काम सर संस्कृत में करना चाह रहे हैं। सर ने गुरुकुल के लिए NCERT की किताबें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, सभी किताबें संस्कृत में NCERT की तैयार कराई हैं, संस्कृत में तैयार कराई हैं गुरुकुल के लिए। और सर क्लास 1 से 12 तक सभी सब्जेक्ट की किताबें संस्कृत में विद ऑडियो वीडियो। सर शायद देखने से ऐसा लग रहे होंगे कि सर ICT नहीं जानते। ICT के सर बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं और संस्कृत टीचिंग को सर ने ICT के थ्रू पूरे ऑडियो वीडियो लेसन बना के सब तैयार किए हुए हैं। और सर के पास बहुत सारे ऐसे पैकेज हैं, अगर कोई इंस्टीट्यूशन चाहता है कि संस्कृत कैसे पढ़ाई जाए, क्या किया जाए, तो सर फ्री ऑफ कॉस्ट सर हमेशा तैयार रहते हैं मदद करने के लिए। सर ने 2013 के बाद में सर, मैं इसी सर को बताना चाहूँगा, सर कम से कम 100 के आसपास संस्कृत की किताबें तैयार कराई हैं पूरे देश के लिए। और सर अभी जो बड़ा जो काम कर रहे हैं सर, आयुर्वेद की किताबों को संस्कृत में कर रहे हैं। सर का एक जो मुझे डायलॉग हमेशा याद आता है कि संस्कृत को संस्कृत के थ्रू पढ़ाया जाए, तो उस पर सर का काफ़ी काम है। सर एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा ऑडिटोरियम को कि सर जो आज हमें दिखाई दे रहे हैं अपने सेमिनार में, जब सर टीचर थे हमारे तो कभी किसी सेमिनार में नहीं जाते थे, हमेशा क्लास में रहते थे। और सर ने VRS लेने के बाद ही ये सेमिनार वगैरह में अटेंड करने लग गए हैं। सर को मैंने अपनी, जब तक मैं स्टूडेंट रहा, मैंने देखा, कभी मैंने सर को आते नहीं देखा, कभी सर को मैंने इंस्टीट्यूशन से जाते नहीं देखा, हमेशा मौजूद रहते थे। मैं अपने स्टूडेंट को खासकर ये बताता हूँ कि एक अच्छे उस्ताद के क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। दूसरा ये है कि मेरे CI में दिल्ली यूनिवर्सिटी में काफ़ी टीचर थे, ऐसे बहुत सारे टीचर थे। प्रोफेसर कृष्ण कुमार सब जानते होंगे, प्रोफेसर अनिल सतगोपाल, प्रोफेसर श्याम मेनन, प्रोफेसर अनीता रामपाल, बहुत सारे टीचर थे जो कि, लेकिन एक टीचर ऐसे थे जो अंधेरे में उजाला दिखाने वाले थे, वो हमारे चांद सर थे, जो कि वाकई में ही सब। और दूसरी चीज़ ये थी कि सर के पास कोई भी स्टूडेंट कभी भी जा सकता था। सर के पास इतना टाइम था, मुझे पता नहीं रहता कहाँ से इतना टाइम था कि अगर कोई स्टूडेंट चले जाते सर कभी मना नहीं करते थे कि भाई टाइम हो गया, हमेशा टाइम रहता था सर के पास। तो सर मैं एक और बताना चाहूँगा कि हम जैसे तालीम में कहते हैं कि हमें बच्चे की समझ होनी चाहिए, सर केवल हमारी बच्चे की समझ नहीं करते थे, पूरे परिवार की समझ रखते थे। अगर मुझे जानते हैं तो मेरे पूरे ख़ानदान को जानते हैं। प्रवीण जी भी सर के स्टूडेंट हैं तो पूरे प्रवीण जी के ख़ानदान को जानते हैं। सर का जो कॉन्टैक्ट स्टूडेंट से था, वो मुझे लगता है कि हमारे आज की बस की बात नहीं है। अगर मैं एक वर्ड में कहना चाहूँ तो सर जो है केवल क्लास के ही टीचर नहीं है, ज़िंदगी के टीचर हैं, ज़िंदगी के गुरु। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रश्मि साहब। आपके तारुफ से तो यही अंदाज़ा हुआ है कि प्रोफेसर चांद किरण सलूजा साहब जो है एक कलंदराना शख्सियत के हामिल हैं। इसी हवाले से मैं एक शेर के साथ उनको दावत दूंगा। सरफराज नवाज़ का शेर है कि चिराग चाँद सितारे भी काम करते हैं, चिराग चाँद सितारे भी काम करते हैं, मगर ये जुगनू अलग इंतज़ाम करते हैं। कलंदरों को भला ताज की ज़रूरत क्या, कलंदरों को भला ताज की ज़रूरत क्या, उन्हें तो शाह भी झुककर सलाम करते हैं।
आप सबको सलाम, आदाब, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि जो एक बहुत दिनों से जिसकी इंतज़ार थी कि टीचर एजुकेशन में कुछ बदलाव हो, परिवर्तन हो, उसकी बयार तो वही, और उस बयार में पहले चरण में, पहले सोपान में पायलट के आधार पर, वो विशेष रूप से कह रहा हूँ पायलट क्यों लिया, थोड़ी उसकी मैं चर्चा भी करूँगा। जो यूनिवर्सिटीज़, विश्वविद्यालय चुने गए और जिन्हें सारे के सारे कोर्स मिले, वो आपके ही यूनिवर्सिटी है, आपका ही विश्वविद्यालय। इसके लिए आप सबको मैं बधाई देता हूँ। सम्माननीय वाइस चांसलर साहब सैयद आइनुल हसन जी, प्रोफेसर शुगुप्ता जी, रजिस्ट्रार साहब, OST 2 वनजा जी, HOD, और हमारे मित्रों से पहले भी बात हुई जो अब इस समय OSD 2 हैं, पहले वो डीन भी थे। तो आप सब ने मुझे इस मौके पर याद किया, उसके लिए भी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। वनजा जी ने एक बात विशेष रूप से कही कि ITAP इंटीग्रेटेड क्यों कहा गया है, उसकी तो बातचीत करूँगा, लेकिन इसे प्रैक्टिकली आपकी यूनिवर्सिटी ने इंटीग्रेशन दिखा दिया है कि सब डीन्स ने मिलकर कैसे इस कोर्स को अपने हाथों में उठाकर अपने सिर पर उठा लिया। यही चाहिए था, इसी इंटीग्रेशन की ज़रूरत थी। अलग अलग कमरों में बैठकर पढ़ाइयाँ नहीं होती हैं। बच्चा सड़क पर जाते हुए जब बोर्ड देखता है तो उसकी भाषा का अभ्यास हो जाता है। जब सड़क पर चलता है, लोगों से नज़रों से भी बातचीत हो जाती है, गुफ्तगू हो जाती है। मुझे लगता है वही ज़िंदगी का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, अनुभव है, और अनुभव को ही हम प्रायः एजुकेशन का नाम दे देते हैं। एक बात जो मुझे और बहुत अच्छी लगी, जो इस शिक्षा नीति की भी विशेषता है, शिक्षा नीति की तो विशेषता है, लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी ने उसे दिखा दिया है। हालांकि मैं जब इस शिक्षा नीति को देखता हूं, किसी भी एंगल से देखता हूं, तो लगता है उसी एंगल की ये शिक्षा नीति लिखी गई है। लेकिन एक बड़ा एंगल महत्वपूर्ण है जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं और आपका ध्यान ले रहा हूं। मैंने कई बच्चों को देखा, कई विद्यार्थियों को देखा, वो विषय बहुत अच्छा जानते हैं, वो मजमून अच्छा जानते हैं, सब्जेक्ट अच्छा जानते हैं, लेकिन वो प्रश्न के उत्तर इसलिए नहीं दे पाते हैं कि उन्हें प्रश्न ही समझ में नहीं आता। मैंने बीएड के दौरान न जाना कितने ऐसे स्टूडेंट्स को देखा। एक 8वीं क्लास की बच्ची आकर कहती है कि अंकल मुझे इस प्रश्न का उत्तर लिखा दोगे। मैंने प्रश्न पढ़ा, NCERT की पुस्तक थी। मैंने पूछा, बेटा प्रश्न समझ आया क्या? कहती है नहीं। तो मैंने प्रश्न समझाया, कहती है उत्तर मैं लिख लूँगी। वो जो भाषा की दीवार है, वो जो ज़बान की दीवार है, उसके कारण जो समझ नहीं पा रहा है, मुझे लगता है कि उस दीवार को तोड़ना ज़रूरी था। इसलिए इस शिक्षा नीति ने बड़े साफ तौर पर एक सेंटेंस का प्रयोग किया है, टीचिंग ऑफ लैंग्वेज मीन्स एम्पावरिंग द स्टूडेंट्स। ज़बान पढ़ाने के, भाषा पढ़ाने का अर्थ है बच्चे को शक्ति युक्त करना, ताकतवर बनाना, ताकि वह खुद पढ़ने के योग्य बन सके। यही एक कारण और है इस शिक्षा नीति का, जिसकी ओर मुझे लगता है थोड़ा ध्यान कम गया है। 2nd चैप्टर में है और एक लाइन लिखी है कि मुल्क में, राष्ट्र में एक
पढ़ने की संस्कृति का निर्माण करना, रीडिंग कल्चर को डेवलप करना, जो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। वाइस चांसलर साहब बैठे हैं, वनजा जी बैठी हैं, HOD साहब सभी बैठे हैं। इनसे पूछिए जब ये बचपन में थे न जाने कितनी छोटी छोटी कहानियों की किताबें पढ़ देते थे, उससे पढ़ने की समझ बनती थी। लेकिन आज की टेक्नोलॉजी में उसका अपना महत्व है, हम समझ नहीं पाए। मैं कहता हूँ टेलीफोन, मोबाइल सब यूज़ करते हैं, लेकिन मोबाइल का यूज़ क्या है इसे अभी भी समझ नहीं पाए। अभी तो केवल देखकर डिलीट करने में समय नष्ट किया जाता है। बच्चे बहुत चालाक होते हैं, चालाक का मतलब समझदार होते हैं। लोग कहते हैं कि हम बच्चों को मोबाइल का यानी नहीं लाएं स्कूल में। मैं कहता हूँ लाने दो, आपके मना करने से नहीं रुकेंगे। आपके पास अगर 5 तरीके हैं मना करने के पास, तो उनके पास 50 तरीके हैं लाया कैसे जाता है। कारण भी साफ है, हमारे तो दिमाग की पेन ड्राइव फुल है, बच्चों की तो भी खाली पड़ी है। मोबाइल मत रोको, उन्हें मोबाइल का प्रयोग करना सिखाओ, इस्तेमाल सिखाओ, कैसे इसका इस्तेमाल किया जाएगा, वो टेक्नोलॉजी से जुड़ना है। ये जो पढ़ने की संस्कृति समाप्त हुई है, पढ़ने के भी कई कारण हैं, कई तरीके होते हैं। पढ़ना सिर्फ किताबों को नहीं होता। मैं एक स्थान पर गया, विश्व पतंजलि आश्रम था, वहाँ उन्होंने कहा कि बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, पढ़ते नहीं हैं। मैंने कहा बच्चे पढ़ें, इसलिए बच्चों को पढ़ना ज़रूरी होता है। मैंने कहा एक गाना चला था, किताबें तो बहुत पढ़ी हैं कि तुमने किसी का चेहरा भी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। इन बच्चों के चेहरे पढ़ तो लो। क्या चाहते हैं ये? कुछ नयापन चाहते हैं, कुछ नूतनता चाहते हैं, कुछ जिंदगी में ऐसी चीज चाहते हैं कि जिसे उन्हें प्रेरणा मिल सके कि वे पढ़ने के लिए तैयार हो सके। ऐसे बहुत से बच्चों को देखा। इतना समय नहीं है कि उदाहरण दे सकूं। इस शिक्षा नीति ने एक बहुत बड़ी बात कही, जो इस ITEP का एक बहुत बड़ा बिंदु है। जब आप ITEP शुरू करेंगे तो आप देखेंगे, महसूस करेंगे। हालांकि इसकी पायलट के रूप में रखा है। पायलट में रूप में रखने का अर्थ बनता है इसमें क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, जैसे OSD साहब ने कहा, क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं। मेरी डिक्शनरी में प्रॉब्लम शब्द नहीं होता है, चैलेंजेस हुआ करते हैं, चुनौतियां हुआ करती हैं, उसके लिए रास्ते खोजने पड़ते हैं। तो हम देखना चाहेंगे पहले 3, 4, 5 साल क्या चैलेंजेस हैं, उन्हें दूर करके ITEP को एक असली जामा पहनाया जा सकता है। ठीक है, तब भी वो बदलाव की स्थिति में फिर आ सकता है। वो बड़ी सुंदर लाइन है, पूरे पैराडाइम को शिफ्ट कर देती है। इस नीति का चौथा अध्याय जो है वह शिक्षण शास्त्र है, पेडागोजी है, पढ़ाने के। मैं पढ़ाने के स्थान पर पढ़ने के तरीके की बात करूंगा। पूरा पैराडाइम शिफ्ट करती है, और जिसकी बुनियाद पहले चैप्टर के 3रे अनुच्छेद में दे दी गई है, जिसकी चर्चा हमने ITEP के सिलेबस में की है। और वो लाइन है, यस स्टूडेंट शुड लर्न व्हाट दे आर लर्निंग। ठीक है, बच्चे वो सीखे जो सिखाया जा रहा है, लेकिन बच्चे यह भी सीखें सीखा कैसे जाता है। चिल्ड्रन शुड लर्न हाउ टू लर्न, कैसे सीखना सीखा जाए, इसे सिखाया जाए। इसलिए मैं कहा करता हूं, किताबें मत पढ़ाओ, किताबें पढ़ना सिखाओ। कितनी किताबें पढ़ाओगे, एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। और मैं अगर पुरानी अभी पुस्तक की बात कर रही थी, तो मैंने बाहर एक बात लिखी उसकी। अभी
बात करते हुए कहा भी गया था कि बच्चों में क्यूरियोसिटी उत्पन्न हो। और मज़ेदार बात है, ये क्यूरियोसिटी का प्रश्न आज का नहीं है, बहुत पुराना है। इसी क्यूरियोसिटी को पुराने भारत में कहा गया था जिज्ञासा, जानने की इच्छा। जानने की इच्छा उत्पन्न की जाए, और जब जानने की इच्छा उत्पन्न होती है तो बच्चे अपने आप पढ़ना शुरू कर देते हैं। छोटे बच्चे को देखो ना, लोग कहते हैं अभी बोलता भी नहीं है, बातचीत ही नहीं करता है, लेकिन मोबाइल तो खींच लेता है। उसके चेहरे पर देखो कितनी खुशी है, फिर उसकी उंगलियां चलती हैं, जो उसने देखना होता है वो उसे देख लेता है, तब उसकी प्रफुल्लता देखो। मैं कैसे कहूँ कि बच्चा सीखना नहीं चाहता है। हमें सिखाना नहीं आया कि क्या सीखा जाना चाहिए। इस आईटेक की वो खासियत रही है, हाउ टू लर्न, जो पैराडाइम शिफ्ट करेगा। मुझे लगता है उस प्राचीन भारत में एक शब्द था, और धीरे धीरे आज के इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में वो बात फिर आ रही है। मैं कहा करता हूँ इतिहास चलता है, चक्र है। मैं देखा करता था हमारे ज़माने में फैशन था, खुले पजामे हुआ करते थे, खुली पैंट्स हुआ करती थी। फिर फैशन आया, वो तंग हो गई। फिर और फैशन आया, वो टांगों के साथ चिपक गई। फिर फैशन आया, वो स्लैक्स बन गई। और फिर फैशन आया, कुछ खुल गई, कुछ बैगी बन गई, नीचे से बांध दिया, ऊपर से खुला रहा, वो बैगी बन गई। और फिर फैशन आया, अब फिर वो पजामे खुले हो गए। यह तो ज़िंदगी का चक्र है। हम बच्चे हैं, वृद्ध होते हैं, जाते हैं, फिर बच्चे बनकर संसार में आ जाते हैं। तो वही वाक्य जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी आज भी जोड़ी जा रही है, और उसका उत्तर दिया था प्राचीन भारत ने, स्वाध्यायान मा प्रमदः, अपने अध्ययन से, अपने पढ़ने लिखने से प्रमाद मत करो, आलस्य मत करो, निरंतर पढ़ते जाओ। मैंने कहा कि पढ़ने के तरीके हो सकते हैं, इसलिए यह शिक्षा नीति टीचिंग स्टाइल्स की चर्चा कम करती है, लर्निंग स्टाइल्स की चर्चा करती है। टीचर्स पहचाने बच्चे सीखते कैसे हैं। अगर ये टीचर्स पहचान जाते हैं बच्चे कैसे सीखते हैं, तो बहुत सारी चुनौतियों का उत्तर भी मिल जाएगा, सिखाया कैसे जाए। दोस्तों, उस लिहाज से भाषा की ज़रूरत थी, उस लिहाज से लैंग्वेज की ज़रूरत थी। और मैंने इसलिए कहा, मुझे बड़ा अच्छा लगा, उस लिहाज में आप बहुत आगे हैं, क्योंकि आपका ब्रोशर कहता है, बहुत ही प्यारा, ऊपर अबाउट मनु, उसकी आखिरी 3 लाइनें देखो। द एम्फेसिस ऑफ द स्कूल इज ऑन द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन knowledge generation, theory development and effective practice through उर्दू मीडियम। ये ज़बान है उर्दू की। इसी बात को भर्तृहरि ने कहा था, न स्वस्ति प्रत्ययो लोके, दुनिया में कोई ऐसी संकल्पना नहीं है जो भाषा के बिना चल सकती है। यही 2005 का करिकुलम कहता है, जिसे कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच कह दिया गया, जिसे रचनावादी उपागम कह दिया गया। और उसका अर्थ था हर बच्चे में ज्ञान क्रिएट किया जा सकता है, वो ज्ञान क्रिएट करता है, नॉलेज क्रिएट करता है। आप अनजाने ही बच्चों से बहुत सारे प्रश्न कर देते हैं, और बच्चे उत्तर भी जैसे भी हो दे जाते हैं। नहीं जानते हैं तो दाएं बाएं देखकर कुछ ना कुछ बात टाल देते हैं। बात टाल रहे हैं कि मुझे इसका उत्तर नहीं आता, इसका अर्थ यह भी है, प्रश्न तो मुझे आपका समझ आ गया है, मुझे अबोध मत समझना, अनजान मत समझना, मैं आपको समझता हूँ। आप अपनी साइकोलॉजी की इस पंक्ति को बदल दो, जिसे कहा गया टैबुला रसा, बच्चा कोरी स्लेट है। कोई बच्चा कोरी स्लेट नहीं हो सकता। और जब घर से स्कूल में आता है, न जाने रास्ते में कितनी चीजें देख कर आता है,
जिसका प्रभाव उस पर पड़ता है, क्लास में बैठा हुआ उस ख्यालों में खो जाता है। हजारों उदाहरण मेरे पास हैं। मुझे तो कई बार बहुत हैरानी होती है कि बच्चे से जब बात की जाती है, वो खूब बोलता है, छोटा सा बच्चा, जो भी उसकी मदर टंग है, उसके घर की ज़बान है, हम भी कह उठते हैं पता नहीं कहाँ से सीख कर आता है, कहाँ से सीख कर आती है। हमने तो सिखाया नहीं, फिर भी बहुत बोलता है, बहुत बोलती है। लेकिन मेरे स्कूल का अध्यापक उसकी घर की भाषा में ही उसे फेल कर देता है। इसे हिंदी नहीं आती, इसे उर्दू नहीं आती। अगर इसे हिंदी नहीं आती थी, अगर इसे उर्दू नहीं आती थी, तो घर के लोगों ने क्यों कह दिया पता नहीं कहाँ से सीख कर आता है, बहुत बोलता है या बोलती है। ये शिक्षा नीति यही कहती है, इसका पहला सिद्धांत यही है, इसका पहला प्रिंसिपल यही है। पहले अध्याय में, बाद में लगभग 25 प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, 25 सिद्धांत दिए गए हैं। और पहला सिद्धांत कहता है बच्चे को देखो, ऑब्जर्व द चाइल्ड, उसकी भीतर की ऊर्जा को, शक्ति को, ताकत को पहचानो, उसे मान्यता प्राप्त दो, रिकॉग्नाइज करो, और फिर उसके विकसित होने के, उसके डेवलप होने के रास्ते बताओ। दिक्कत तो हमारे साथ, हम टीचर्स के साथ, हमने यह तो पढ़ा दिया ग्रोथ और डेवलपमेंट यह होता है, हम यह नहीं सिखा पाए या सीख पाए ग्रोथ और डेवलपमेंट में फर्क क्या होता है। इस नेचर ने, इस कुदरत ने उसे ताकत तो दे दी है, वो ग्रोथ है उसकी, बाल बढ़ रहे हैं, ये ग्रोथ है, शरीर विकसित होता है, ये ग्रोथ है, बढ़ता है। लेकिन मैं अपने लक्ष्यों को सामने रखकर जब उसे एक दिशा देता हूं, उसे एक रास्ता बताता हूं, उसे उसके लक्ष्य के साथ, ऑब्जेक्टिव के साथ, एम के साथ जोड़ देता हूं, तो वह डेवलपमेंट हो जाती है, वो विकास हो जाता है। हमने बच्चों की ग्रोथ को नहीं पहचाना और उसके कारण से हमने कभी उन्हें बहुत अधिक डेवलप होने का अवसर नहीं दिया। मुझे लगता है इस पूरी शिक्षा नीति का यही क्रक्स है कि बच्चों को पहचानो, उनकी ताकत को पहचानो और फिर उसे विकसित करने के उपाय। इसलिए कहा है स्टूडेंट शुड लर्न व्हाट दे आर लर्निंग, बट दे शुड आल्सो लर्न हाउ टू लर्न, कैसे सीखा जाता है। ज़बान का महत्व इतना है, पहले अध्याय में उसकी चर्चा है, दूसरे अध्याय में चर्चा है, और दूसरा अध्याय तो कहीं और आगे निकल जाता है। पहली स्टेज को कहा ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, लेकिन उसका नाम क्या रखा? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। लिटरेसी मीन्स भाषा का ज्ञान, और यह भी कहा कि उसे 3 साल बढ़ा दीजिए। न जाने किसी समय भारत के संविधान में लिख दिया गया था और उसको 45 बना दिया गया था कि उसके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में डाल दिया गया था कि 6 से 14 वर्ष की बात। लेकिन 1994 में, मैं धन्यवाद देता हूँ इस स्थान को, इस हैदराबाद को, आंध्र प्रदेश को। ठीक है कि अब डिवाइड हुआ है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, लेकिन यहीं के एक केस ने, उन्नी कृष्णन केस था, 1994 में उसका डिसीजन आया था, केस किया गया था। मुझे इंजीनियरिंग था या मेडिकल कॉलेज कोई भी एडमिशन लेना है, तो मना कर दिया, नहीं हो सकता, कैपिटेशन फीस दीजिए। उसने कहा मेरे पास कैपिटेशन फीस नहीं है, तो फिर हम आपको नहीं दे सकते हैं। कहते जी शिक्षा मेरा अधिकार है, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है।
कोर्ट ने कहा भैया फंडामेंटल राइट 14 साल तक का है, 9वीं कक्षा तक है, 8वीं तक प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली 14 वर्ष तक है, इसलिए वो फंडामेंटल राइट नहीं है। तो उसने केस लड़ा, पूछा क्या मेरा जिंदगी का अधिकार है, जीवन का अधिकार है? तो न्यायालय कहता है, कोर्ट कहता है यस यू हैव द राइट, आपका जिंदगी का अधिकार है। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 21वां अनुच्छेद कह रहा है आपका जीवन का अधिकार है। तो उसने पूछा जीवन का अर्थ क्या है? व्हाट डू वी मीन बाय लाइफ? क्या खाना खाकर भूख शांत कर देना और सो जाना, उठ जाना, काम करना, यही जिंदगी है क्या? कहते हो यह भी है। तो क्या ये जिंदगी अगर है तो बिना रोटी के चल सकती है, भोजन के चल सकती है? नहीं चल सकती। अगर नहीं चल सकती, अगर मुझे रोटी चाहिए तो मुझे पैसा भी चाहिए, हाँ पैसा भी चाहिए। अगर पैसा चाहिए तो नौकरी चाहिए, हाँ नौकरी चाहिए। उस नौकरी का आधार क्या है? कई हो सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन तो होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन तो हो, और डिग्निफाइड लाइफ है, गौरवपूर्ण जीवन है। आपका संविधान के पर न्यायालयों में, कोर्ट में दिया गया भिन्न प्रकार के जजमेंट कहती हैं लाइफ मीन्स डिग्निफाइड लाइफ। तो मुझे गौरवपूर्ण नौकरी भी चाहिए। अगर मेरी जिंदगी जीने का, गौरवपूर्ण जिंदगी जीने का मेरा राइट, मेरा अधिकार, मानव का अधिकार है, उसकी पूर्ति एजुकेशन के द्वारा, इल्म के द्वारा, शिक्षा के द्वारा हो सकती है, तो यह भी मेरा मौलिक अधिकार है। कोर्ट को स्वीकार करना पड़ गया। उसने कहा कि संविधान को बदलो, और फिर 12 दिसंबर 2002 को 86वां संशोधन आता है और राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट बनता है। और वो 21 जीवन का अधिकार था, 21 एजुकेशन का अधिकार है। दिस एजुकेशन इज वे टू द डिग्निफाइड लाइफ, राइट ऑफ द लाइफ। कैसे शिक्षा चाहिए? फिर गुणवत्तापूर्ण चाहिए। तो क्या फॉर्मेलिटी से, औपचारिक रूप से, बिना कॉलेज गए हुए होगा? यह भी हो सकता आगे हो। अधिक पैसा देकर, अटेंडेंस देकर, उपस्थिति देकर बीएड करके हो सकता है क्या? तो शायद नहीं हो सकता। मुझे ध्यान आता है ये 4 साल के कोर्स की बात, 4 साल बीएड के कोर्स की बात सुनने में 4 साल हैं, अब भी 4 साल, अब तो 5 साल लगते हैं, अब 4 साल लगेंगे। वो इंटीग्रेटेड है। क्यों इंटीग्रेटेड है उसकी थोड़ी सी मैं बातचीत करूंगा। समय कितना हुआ है मुझे ध्यान नहीं रहा, देखना कितने समय और देना है मुझे। चलिए, टाइम का ध्यान रखना चाहिए ना। तो कोर्ट ने जब ये निर्णय दिया तो उसके अनुसार कहा गया कि शिक्षा का स्तर बढ़ाना है तो बीएड के पाठ्यक्रम को बदलना पड़ेगा। और मैंने कहा सन 1983-85 में एक रिपोर्ट आई थी, चट्टोपाध्याय कमेटी रिपोर्ट। उसमें बताया गया था बीएड के पाठ्यक्रम को 4 साल का किया जाना चाहिए। प्रारंभिक तौर पर 4 साल का, लेकिन उसे 5 साल भी किया जा सकता है। कुछ अनुभव लिए जा सकते हैं, इसलिए इसी को पायलट रखने का प्रश्न हो सकता है, 5 साल भी करना पड़ सकता है। लेकिन यह सोचा गया मल्टी डिसिप्लिनरी हो। उसके पीछे कारण था, बहुत सुंदर रूप से ओएसडी साहब ने बताया था, वनजा जी ने भी बताया, उस चीज़ की तरफ इशारा किया था। एक इंस्टीट्यूशन में जब सभी सब्जेक्ट के बच्चे बैठे हैं तो किस प्रकार से आपस में मिलकर उसे आदान प्रदान करके, लेन देन करके सीखा और सिखाया जा सकता है। बड़ा दुख होता था मुझे, कई इंस्टीट्यूशन को देखा, बीएड फैकल्टी अलग बैठी है और बाकी लोग अलग बैठे हैं। ये कैसे हो सकता है? इसलिए सोचा इंटीग्रेशन हो,
यानी जो ऑनर्स या पास कोर्स और जो बीएड दोनों का इंटीग्रेशन हो। फिर सोचा गया इंटीग्रेशन का अर्थ केवल इतना ही नहीं है। मैंने बहुत से बच्चों को देखा, साइंस पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, साथ में म्यूजिक पढ़ना चाहते हैं। मैं कई बार पूछा करता हूँ क्या म्यूजिक फिजिक्स नहीं है क्या? अरे फिजिक्स ही तो साउंड के प्रिंसिपल्स देती है, आप म्यूजिक को कैसे उसे अलग कर सकते हैं? आप जिंदगी के सिद्धांत क्लासेस में पढ़ते हैं, उसका एप्लीकेशन कहाँ करते हैं? समाज में करते हैं, एक्टिविटीज में करते हैं। तो इन कोर्सेज में भी जिसे आप थ्योरीज कहते हैं, जिसे प्रैक्टिस कहते हैं, जो सीसीए के द्वारा आता है, उन दोनों में भी इंटीग्रेशन होना चाहिए। बड़ा सुंदर शिक्षा नीति ने एक शब्द दे दिया, नो हार्ड सेपरेशन। मैं कई बार सोचा करता हूं ये सारे कोर्सेज किसके लिए हैं? आदमी के लिए तो हैं। मैं जब लोगों से बातचीत करता हूं तो मुझे भाषा चाहिए। जब मैं राजनीति में भाग लेना चाहता हूं या अपने कर्तव्य देखना चाहता हूं तो मुझे सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस चाहिए। जब मैं अपना संस्कृति देखता हूं तो मुझे इतिहास चाहिए। जब मैं अपना प्लान करता हूं तो मुझे इकोनॉमिक्स चाहिए, इकोनॉमिकल प्लानिंग चाहिए। मैं जब गांव में जाते हुए पगडंडी बनाता हूं तो ज्योमेट्री चाहिए, गणित चाहिए। जब मैं खुश होना चाहता हूं, पढ़कर थक गया हूं तो फिल्म देखता हूं तो आर्ट चाहिए। जब मैं बड़े त्योहारों में भाग लेना चाहता हूं तो मुझे संस्कृति चाहिए। जब मैं खाने पीने में दक्षिण भारत में आता हूं तो यहाँ के वातावरण में नमी है, तो इसलिए तली हुई चीजें चाहिए, तो इसलिए डोसा वड़ा काम करेगा। पंजाब जाते ही खेती का काम जब ज्यादा करना पड़ेगा, पसीना बहेगा, तो लस्सी चाहिए। यानी भोजन का ज्योग्राफी का आपस में गहरा संबंध है, ज्योग्राफी भी चाहिए। ये सारे सब्जेक्ट मिले हुए हैं। मुझे कई बार समझ नहीं आता था, एक बीएड पढ़ाने वाला अध्यापक अपने यहाँ जो भी विषय पढ़ा रहा है, उस यूनिवर्सिटी में अगर उस विषय के कोई उस्ताद हैं जिनका उस विषय पर बहुत अच्छा अधिकार है, क्यों नहीं उन्हें बुलाकर उस विषय पर उनका लेक्चर कराया जा सकता है? हम फैसिलिटेटर तो कहते रहे, लेकिन फैसिलिटेशन की कभी भी हमने मौके नहीं दिए। ये इसका भी इंटीग्रेशन है। ये इंटीग्रेशन एग्जामिनेशन का भी है। एग्जामिनेशन, इवैल्यूएशन और असेसमेंट में फर्क है, और ये शिक्षा नीति कहती है फॉर्मेटिव असेसमेंट। एग्जामिनेशन की चर्चा नहीं करती। शब्द आया है, इवैल्यूएशन के अंतर्गत आया है, इवैल्यूएशन शब्द आया है, लेकिन कहती है फॉर्मेटिव असेसमेंट कीजिए। क्या मतलब है फॉर्मेटिव असेसमेंट? हिंदी में एक मुहावरा है, उर्दू में भी उसका प्रयोग करते हैं कि बच्चे की जो पालने में पाँव है वो क्या दिखाते हैं कि आगे क्या बनेगा। पूत के पाँव पालने में ही बता देता कि आगे क्या बनेगा। ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है। बच्चा कैसे प्रश्न करता है, अगर नहीं करता तो क्यों नहीं करता है, आज मेरे सामने आया तो उसकी स्थिति क्या है, मैं उसे कैसे आगे ले जा सकता हूं। उसे फेल पास कर देना मेरा काम नहीं है। वो फेल क्यों हुआ, इसका कारण मुझे जानना है। उसे दूर करके मुझे उसे आगे की ओर रास्ता दिखाना है। वो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, वो रचनात्मक आकलन है। इसलिए मूल्यांकन और परीक्षण में अंतर है। आकलन कहते हैं आम मीन्स चारों ओर से, कलन मीन्स देखना, बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व को देखते हुए इस बात का एहसास करवाना कि मुझे इसकी इस बात को कैसे विकसित करना है, कैसे आगे की तरफ बढ़ाना है। इसलिए एग्जामिनेशन, इवैल्यूएशन और फॉर्मेट असेसमेंट का भी यह इंटीग्रेशन है। इस स्कूल के साथ जोड़ता है। बिना स्कूल के हमारे काम नहीं चलेगा। ये स्कूल और यूनिवर्सिटी का भी इंटीग्रेशन है। ये शिक्षा नीति क्लस्टर की बात करती है।
बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को अपने हाथ में गोद में लेने की बात करती है, ये उसका भी इंस्टीट्यूशन है। हो सकता है किसी एक सब्जेक्ट का टीचर किसी और स्कूल में हो या यूनिवर्सिटी में हो, मुझे उसकी ज़रूरत है, उन्हें बुलाया जा सकता है, ये उसका भी इंटीग्रेशन है। ये इंटीग्रेशन केवल बीएड और बीए के साल को मिलाना नहीं, उसके पीछे छिपी हुई पूरी भावना के साथ उससे जुड़ना इंटीग्रेशन का प्रश्न है। कैसे एक टीचर के साथ जुड़ा जा सकता है? मुझे लगता है इस आईटैप का जो करिकुलम है उसमें इन सभी बातों की ओर ध्यान रखने का प्रयास किया गया है। एक ख़ास बात इस तरफ रखी गई है कि सीखना चार दीवारी के अंदर नहीं होता है। सीखना चार दीवारी के अंदर नहीं होता है। सीखने के लिए हमें बाहर निकलना पड़ता है। एनसीईआरटी की जो 2005 करिकुलम पर आधारित किताबें छपी थी, उसकी भूमिका को देखें तो बड़ा साफ लिखा। और मज़ेदार बात है, तीसरी, चौथी, पांचवी किताब का नाम ही रखा आसपास। यह आसपास इसीलिए रखा है तो बाहर के साथ कैसे जुड़ा जाए, ये उसका भी इंटीग्रेशन है। मित्रों, मुझे ध्यान आता है 1996 में, मैं उसका प्रायः एक उदाहरण दिया करता हूं, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल कमीशन का गठन किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय आयोग, डेलोर्स कमीशन। उसने 4 सिद्धांतों की चर्चा की, उसने 4 प्रिंसिपल्स की बात की। उसने कहा सीखा क्यों जाता है, तो उसने कहा लर्निंग टू नो, ज्ञान हेतु शिक्षा। ज्ञान तो बेकार हो जाएगा यदि मैंने उसका एप्लीकेशन नहीं किया। निरंतर उसका अभ्यास जरूरी है, प्रैक्टिस जरूरी है। यह भी स्वाभाविक है कि ज्ञान को अगर हम पाया है तो उसका हम प्रयोग भी करें, उसको वो भी जामा पहनाएं कि हम उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए दूसरा सिद्धांत दिया लर्निंग टू डू, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू। लेकिन एक समाज की और बड़ी समस्या आ गई। एक घर में रहते हुए भी आपस में बातचीत नहीं होती है। मोबाइल की बात तो पिता माता में भी बहुत अधिक बातचीत, फोन के द्वारा खाना रखा है, कहता पड़ा है, खा लो, पड़ा है या रखा, दोनों में फर्क हो जाता है। और कई बार मैं बड़ी गंभीरता के साथ, सीरियसनेस के साथ, लेकिन मजाक में कहता हूँ, जिंदगी का रूप तो ऐसा बन गया है, शादियां बाद में होती हैं, तलाक पहले हो जाते हैं। मिलकर रहना नहीं आया। मैंने गांव से आया, शिक्षा प्राप्त की, बाद में गांव नहीं जाना चाहता। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोचा गया, इंटरनेशनल लेवल पर सोचा गया, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, और उसके बाद आता है लर्निंग टू लिव टुगेदर, मिलकर रहने हेतु शिक्षा। आप सोच सकते हैं मुझे कितना ही खुशी हुई थी जब ये बात कही, शायद शुगुप्ता जी ने कही थी। ये पूरा हॉल भर गया है। ये हॉल भरना केवल जनगणना नहीं है, ये आपस में एक दूसरे के लिए संजीदगी दिखाना भी है, मनों को मिलाना है। ये मन का मिलना मिलकर रहना होता है। तो इंटरनेशनल लेवल पर कह दिया लर्निंग टू लिव टुगेदर, मिलकर रहने हेतु शिक्षा। ज्ञान आया, कर्म भी आया, मिलकर भी रहने लगे, लेकिन अभिमान आ गया, किसी को कुछ समझते ही नहीं है। तो फिर कहा लर्निंग टू बी, मनुष्य बनने हेतु शिक्षा, इंसान बनने हेतु शिक्षा। ये शिक्षा नीति भी कहती है। अपने पहले अध्याय के 8वें या 9वें अनुच्छेद में शिक्षा का मतलब है अच्छे इंसान बनाना, जो सोच समझ सके। बहुत सारे गुण वहां दिए गए हैं, देखिएगा उसे। तो उसके लिए बड़ा ही सुंदर एक संस्कृत में श्लोक है, क्योंकि संस्कृत से जुड़ा हूं तो श्लोक ध्यान आता है।
जो आज की ज़रूरत बन चुका है। उसका एक दो उदाहरण दूंगा। बड़ा सुंदर श्लोक है, मनुष्य किसे कहूँ? तो कहा, धृति ही क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। पहला कहा मनुष्य के 10 लक्षण हैं। पहला धृति, पेशेंस। देखिए कब लिखा गया था, दिखाई आज देता है, रोज सुनाई देता है, अखबारों में आ जाता है, पिछले कार वाले ने अगले कार वाले को मार दिया। क्यों मारा? क्योंकि हॉर्न बजाता रहा, वो हटा नहीं, लड़ाई हो गई। पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, दूसरों को माफ कर सकें, अपने मन को वश में कर सकें, इंद्रियों को कंट्रोल में कर सकें, सत्य को जान सकें, क्रोध करना छोड़ सकें। बुद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए। दशकम धर्म लक्षणम, ये 10 लक्षण है। इसे कहते हैं मनुष्य मनुर्भव। इंसानियत का जो एक दूसरे की हेल्प करना, वो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा मादा है। और फिर 2015 में यूनेस्को की एक और रिपोर्ट आ गई। उसने बड़ा मजेदार कहा, उसने कहा हम अब तक ये करते रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी चिंता लग गई। वो था रीथिंकिंग एजुकेशन, शिक्षा पर पुनर्विचार। और अगर उसका आप चित्र देखें, अगर मैं उसका पीपीटी यूज़ करता हूँ, दिखाता चित्र बड़ा अजीब सा दिखाया गया है। एक पेड़ है, पेड़ की शाखाएं हैं, उनमें सब मनुष्य दिखाए हैं। ये आज पर्यावरण की क्या स्थिति होने जा रही है। 1990 में जब ब्राज़ील का सम्मेलन होता है, पृथ्वी सम्मेलन, तो ये चिंता व्यक्त की गई, तब ओजोन की बातचीत हुई थी। इसलिए आज भी एनवायरमेंटल एजुकेशन को प्रारंभिक स्तर पर रखा और ये कहा एनवायरमेंट केवल एक फूल पौधे नहीं है, साइंस और सोशल साइंस को ईवीएस के साथ जोड़ दिया। इस शिक्षा नीति में, इस आईट्रैप में यह बात भी दी गई है। मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो इस आईट्रैप के माध्यम से आई है। और रिसर्च का जो एक मुद्दा है, उसने कहा कि रिसर्च को सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी तक मत रोको, प्रोजेक्ट के द्वारा बच्चों में भी लाओ, काम कैसे किया जाता है। हर बच्चा अपने आप में एक रिसर्चर है। मित्रों, दोस्तों, बातें और भी बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ संकेत प्राप्त हो रहे हैं कि समय हुआ है, तो इसलिए मैं बहुत सावधान हो गया हूँ। यह भी समझदारी का प्रश्न है। शिक्षा ऐसा समझदार बनाए तो जब तक कि वो अपनी संकेत दिया से ले पाए, मैं पहले ही कहता हूँ, मुझे लगता है शिक्षा ने जो मनुष्य को एक मनुष्यत्व देने का, इंसानियत की जो चर्चा की है। और आखिरी बात कहूँगा, इस शिक्षा नीति ने एक बात कही है जो हमारे लिए बड़ी आवश्यक है। वो अच्छा इंस्टीट्यूशन वही है, अच्छी संस्था वही है जहाँ हर बच्चे की काबिलियत का स्वागत किया जाता है, उसका वेलकम किया जाता है। ये प्रयोग के लिए आई है, इसलिए यह पायलट स्टडी के रूप में है। समस्याएं बहुत सी आएंगी, लेकिन मैं कहता हूँ, मैं समस्याओं को समस्या नहीं मानता, मैं उसे मानकर चलता हूँ कि ये समस्या ना होकर हमें क्या आगे करना है उसकी चर्चा करती है। मैं इतनी बात कहकर आपका मैंने समय लिया, लेकिन आपके मैं दर्शन करके धन्य हुआ। आपका दर्शन देने के लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपने जो सीखने सिखाने का फ़लसफ़ा, ज़बान का जो फ़लसफ़ा है और जो इंटीग्रेशन का फ़लसफ़ा है, उस पर जो बातें की, उससे हमने बहुत कुछ सीखा। लेकिन सीखने की ये प्यास बुझी नहीं। गो हाथ को जुम्बिश नहीं, आँखों में तो दम है, रहने दो अभी सागर व मीना मेरे आगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस खिताब के लिए। सर की इजाज़त से एक अहम काम, मानू आईटिप करिकुलम जो है, जो हमारा बना है, वो उसकी रिलीज़ करना है। तो मैं दरख्वास्त करूँगा वाइस चांसलर सर से और प्रोफेसर चांद किरण सलूजा सर से कि इसकी रुनमाई करें।
मानू आईटेप करिकुलम जो कि नए 4 साला BA BEd BSc BEd और BCom BEd के लिए तैयार किया गया है, उसकी रूनुमाई का ये मंज़र है। एक नई शुरुआत नए तरीके से, नए जोश और जज्बे के साथ असातिज़ा की तैयारी के हवाले से, जहाँ पर सभी लोगों को मिल कर के ये काम करना है। मैं अब प्रेसिडेंशियल एड्रेस के लिए इस शेर के साथ वाइस चांसलर साहब को बुलाना चाहूँगा कि मुझको होना है तो दरवेश के जैसा हो जाऊँ, मंजिल सबके लिए मैं रास्ता हो जाऊँ। Bismillahirrahmanirrahim. Dignitaries on the dais and off the dais, colleagues, girls and boys. कभी कभी हम अपने आप पर इतना खुश हो जाते हैं कि वहाँ से गम मिलने शुरू हो जाते हैं। 4 बरस का ये प्रोग्राम आपने वेलकम किया, खुशी खुशी आपकी यूनिवर्सिटी को इंतखाब किया गया, और भी लोग थे। 44 यूनिवर्सिटीज़ ने दावे किए थे, 22 को उन्होंने कंसिडर किया। कुछ डिसिप्लिन दे के, जिनमें 2 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ थीं जिनमें एक आपकी यूनिवर्सिटी है। अभी सलूजा साहब फरमा रहे थे कि ज़बान अपना रास्ता बनाती है, उर्दू ने अपना रास्ता बनाया है। हमें फ़ख्र है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसका जो मकसद है और जो हुसूल मकसद है, उसमें उर्दू ज़बान खरी उतर रही है। अरिस्टोटल ने कहा था, वन कैन नॉट लर्न विदाउट पेन। पेन आप नहीं देख पा रहे हैं। एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक पहुंचना आसान नहीं है। आपने सामने से, और मुझे इस बात की खुशी है कि तमाम डीन्स, तमाम हेड्स और भी यूनिवर्सिटी के जो असातिज़ा हैं, उन्होंने मिलजुल कर इस मुहिम में सर से सर, कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। और जिसका नतीजा यह है कि आज हम 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन ऑल 3 डिसिप्लिन्स में कामयाब रहे हैं। आगे चुनौतियां बहुत हैं, चैलेंजेस बहुत हैं। मुझे ये भी कहा गया कि आफ्टर ए गैप ऑफ 1 ईयर वी विल असेस वंस अगेन टू व्हाट एक्सटेंट यू हैव यूटिलाइज्ड दिस अपॉर्चुनिटी, एंड आई एम श्योर विद द हेल्प ऑफ ऑल टीचर्स and with earnest efforts made by our students, we will come to the highest level of expectations. अभी आप सुन रहे थे, बहुत ही मुरस्सा ये तकरीर भी थी, तफसीर भी थी, तारुफ भी था, एप्रिसिएशन भी था, इंतज़ाम भी था, इल्तिज़ाम भी था। मुक़र्रिर ने आपको बाकायदा एक तरीक़े से आपकी ज़िम्मेदारी और हमारी ज़िम्मेदारी से आगाह कराया। मोबाइल का इस्तेमाल कैसे करें। अभी मैं आ रहा था, एक बच्चा मुझे मिल गया। मैंने कहा कि मोबाइल का इस्तेमाल
कैसे करते हैं। उसने मुझे घूरा और कहा, अभी अभी पापा को सिखा के आ रहा हूँ। आज के बच्चे सलूजा साहब बड़े होशियार हैं। उन्हें क्या देखना है क्या नहीं देखना है उन्हें आप दिखा नहीं सकते, वो अपने आप देख लेंगे। और मुझे यकीन है कि हमारे बच्चे भी वही देखते होंगे जो उनके देखने का मकसद है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद भी समझ में नहीं आती हैं, जैसे कोई किताब पढ़ने के बाद भी नहीं समझ में आती। लेकिन हमारा रास्ता यह है कि हम चीज़ों को अच्छी तरह से देखें और परखें। परखना बहुत ज़रूरी है। प्लेटो ने कहा था, आप नहीं समझते कि जिस डिग्री को आप हासिल कर रहे हैं उसके पसे पुष्ट कितनी मेहनतें हैं। पिछले 10 दिन से मैं बराबर सफ़र में हूँ, एक मिनिस्ट्री से दूसरी मिनिस्ट्री, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट। आजकल उनसे अपॉइंटमेंट लेना भी मुश्किल है। 12 बजे का अपॉइंटमेंट अगर है तो 2:30 बजे आपकी एंट्री होती है ऑफिस के अंदर। आपको अंदाज़ा नहीं हो सकता कि न रात बजती न दिन बजता। उसके अलावा अलर्ट रहना पड़ता है कि उनके सामने कैसे अपने केस को प्रेजेंट करें कि वो इम्प्रेस हों इससे। अभी रजिस्ट्रार साहब ने आपसे कहा कि उन्होंने वादा किया है कि वो हमें और पोस्ट देंगे। मिर्ज़ा गालिब ने कहा था, तेरे वादे पर जिए हम। यही इंतज़ार होता है। इंतज़ार अच्छा है, इंतज़ार करते रहिए। बस सलूजा साहब, in this university, Maulana Azad National Urdu University, this is biggest school of education in Asia. And our students have been making a mark all over the world, globally. In Telangana, I mean, we are not just confined to Telangana, or Andhra Pradesh, you can say. There are students, and a large number of students are, looking forward to get better opportunities in other universities also, and they are regarded equally. I have been to many universities, and I have seen. Recently, I have interviewed a large number of students, and some of them with highest marks got selected. So therefore, अपनी दही को कोई खट्टा नहीं कहता, हम भी क्यों कहें। लेकिन हाँ, अगर ये दही लस्सी के काम आ जाए तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। मुझे ज़्यादा बोलना नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि मैं पॉइंट्स नोट करके लाया हूँ। मैं एक ब्लैंक पेपर सामने रखे हूँ और मैं ब्लैंक होने के बाद सोचता हूँ कि क्या करना है। देखिए, मेरे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है सलूजा साहब। गवर्नमेंट कह रही है स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ बढ़ाइए, पहला एजेंडा गवर्नमेंट का, स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ बढ़ाइए। मैं आपके सबके सामने असातिज़ा यहाँ मौजूद हैं, आप प्लीज़ थिंक अबाउट इट। आप पलट के कहेंगे कि अकोमोडेशन बढ़ाइए, और मैं आपसे जिम्मेदारी के तौर पर कह रहा हूँ कि मैंने ये सोच रखा है कि इस कैंपस में 2 हॉस्टल 7-8 महीने के अंदर बना के रखूँगा।
someone says it's very difficult to sleep at a mushaira if your name is Irshad. दूसरे ने कहा कि इरशाद एंड सुभान अल्लाह बोथ. You know, my situation is almost the same. In every gathering, you need my presence as Vice Chancellor, not as Sayyid Ainul Hasan. And I am glad that I am really sparing time to sit with you, to listen to you, to listen to the dignitaries, speakers, educationists. And I am trying to utilize these, moments in our day-to-day lives. And therefore, I know that our students are coming from highly marginalized sections of the society. And last word आपसे कहूँगा, अपने आप को कभी किसी के सामने इस तरह पेश मत कीजिएगा कि आप मार्जिनलाइज्ड हैं. हमें कहने दीजिए, हमको बताने दीजिए, लेकिन आप महसूस मत कीजिएगा, वरना हमें भी एतराज़ हो जाएगा और हम ये कहेंगे कि टूटे हुए दरवाजे पे ये किसने लिखा है, टूटे हुए दरवाजे पे ये किसने लिखा है, इस घर में कोई साहिब इकबाल नहीं है. अपने इकबाल की बुलंदी को अपने साथ रखिएगा और ऐसे लोग जब आएँ आपके सामने कोई बात कहने के लिए, उनके अपने दिलों पर उनको गंदा कर लीजिएगा. इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत बहुत शुक्रिया सर. आपको सुनने के बाद गालिब का ही एक शेर याद आता है कि मैं अदम से भी परे हूँ वरना गाफिल बारहा, मेरी आहे आतिशी से बाले अनका जल गया. बहुत बहुत शुक्रिया सर. मैं एक दरख्वास्त करूँगा आपकी इजाज़त से. थोड़ी सी ज़हमत है कि नीचे चल कर के हमारे जितने भी डीन और हेड्स हैं जो हमारे साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, उनको हम फैसिलिटेट करना चाहते हैं, सैपलिंग पेश करना चाहते हैं. तो आपके हाथों ये अमल हम करवाना चाहते हैं. तो दरख्वास्त है कि नीचे तशरीफ़ लाएं. मैं प्रोफेसर अज़ीज़ बानो साहिबा, डीन स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस, लिंग्विस्टिक्स एंड इंडोलॉजी से दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएं. और वाइस चांसलर सर से दरख्वास्त करूँगा कि आप प्रोफेसर अज़ीज़ बानो साहिबा को सैपलिंग पेश करें. मैं प्रोफेसर बदरुद्दीन अहमद साहब, स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ और वाइस चांसलर सर से दरख्वास्त करूँगा कि वो सैपलिंग पेश करें. जनाब प्रोफेसर सलमान अहमद खान साहब से दरख्वास्त करूँगा, जो कि डीन हैं साइंसेस और हेड हैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के. वाइस चांसलर सर, आप सैपलिंग पेश करें. मैं प्रोफेसर अब्दुल वाहिद साहब, डीन कंप्यूटर साइंस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से दरख्वास्त करूँगा कि आएँ. सर के हाथों सैपलिंग करना. मैं प्रोफेसर रज़ाउल्ला सर से दरख्वास्त करता हूँ, जो कि डायरेक्टर हैं डिस्टेंस एजुकेशन, आपको सैपलिंग पेश करें. डॉक्टर अख्तर परवेज़ साहब, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन, से दरख्वास्त करता हूँ कि वो हमारी तरफ से तोहफ़ा कबूल करें. मैं डॉक्टर कलीमुल्लाह साहब, डिप्टी डायरेक्टर फ़िज़िकल एजुकेशन, से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आएँ, सैपलिंग का नजराना कबूल करें. डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ खान, डॉक्टर वसीम साहब उनकी जगह पर आ जाएं और सैपलिंग का नजराना कबूल करें. डॉक्टर समीना बासु, प्रोवोस्ट गर्ल्स हॉस्टल, प्रोफेसर डॉक्टर समीना बासु, प्रोवोस्ट गर्ल्स हॉस्टल,
रजिस्ट्रार सर से भी दरख्वास्त करूँगा कि वो भी सैपलिंग पेश करें। प्रोफेसर अफरोज़ आलम साहब हेड डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस से दरख्वास्त करूँगा। प्रोफेसर एस मकबूल अहमद साहब बॉटनी डिपार्टमेंट हेड बॉटनी ऑफ डिपार्टमेंट दरख्वास्त करने के लिए, और प्रोफेसर मोहम्मद अब्दुल अजीम साहब कॉमर्स डिपार्टमेंट एंड प्रॉक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी से भी दरख्वास्त करता हूँ कि वहाँ सैपलिंग कबूल करें। प्रोफेसर मोहम्मद अब्दुल अजीम डॉक्टर जी वी रत्नाकर साहब, अगर उनकी जगह, हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी से जो कि हेड है, उनकी जगह पर आप सैपलिंग कबूल करें। प्रोफेसर मुश्ताक पटेल साहब जो फॉर्मर प्रोवोस्ट रहे हैं बॉयज़ हॉस्टल के, उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि अगर वो हों तो। प्रोफेसर मोहम्मद मुशाहिद साहब फॉर्मर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, शुरुआती दौर में आईटेप में। प्रोफेसर वकारुन्निसा मैडम से दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ, जो कि पहली कमेटी की चेयरपर्सन थी आईटेप की हवाले से, ये सैपलिंग कबूल करें। डॉक्टर कफ़ील अहमद साहब जो कि मानू मॉडल स्कूल के प्रिंसिपल हैं, हमारा अहम स्कूल है, उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप आएँ सर और सैपलिंग कबूल करें। प्रोफेसर समी सिद्दीकी साहब डायरेक्टर CPDMT अगर मौजूद हों तो। मुझे लगता है कि हो गया है सर। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, अपनी शायन नसीम पर तशरीफ़ लाएँ। आईटेप के जो स्टूडेंट्स हैं, जो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में जिनका दाखिला हुआ है, वो ज़रा तशरीफ़ लाएँ इधर। वही आ जाएं, आ जाएं। BSc 8 BSc B.Ed वाले जो हैं वो आ जाएं। BA B.Ed वाले अभी रहें। BSc 8 साइंसेस जिनका है तशरीफ़ लाएं। आप सामने बैठो, यहाँ सामने आप लोग आ जाएं। बॉयज आप पीछे। सामने बैठ जाइए, सामने बैठ जाइए, शर्माइए नहीं। B.Ed कोर्स में तो हाँ, बैठ जाइए आराम से। ये हमारे नए स्टूडेंट्स आईटेप के BSc 8 के स्टूडेंट्स हैं। BA वाले भी स्टूडेंट्स अब आ जाएं आप लोग। B.Ed, हाँ, BA B.Com, हाँ, BA B.Com वाले भी साथ में आ जाएं। इसके अलावा जितने भी हैं BA B.Ed और BA B.Com एड वाले भी स्टूडेंट्स आ जाएं। एक ग्रुप फ़ोटो उनके साथ भी हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही बॉयज़ पीछे आ जाएं, लड़कियां आगे बैठ जाएं। सारे स्टूडेंट्स जो भी जितने हैं अब थोड़ा सा तरतीब, हाँ तरतीब। BA B.Ed और B.Com के भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, B.Com B.Ed के भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रिपोर्ट किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अब प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ ले जाते हुए मैं फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स के लिए कॉन्फ्रेंस के चेयरपर्सन प्रोफेसर मोहम्मद मुशाहिद साहब को दरख्वास्त देता हूँ
कि वो आएँ और इजहार तशक्कुर पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 साला इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के इफ्तिताह पर मुनक़्क़िदा इस पुररौनक कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम ख़वातीन व हज़रात और अज़ीज़ी तलबा व तालिबात, सबको मेरा पुरख़ुलूस सलाम, आदाब, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम उस मालिक हक़ीक़ी का शुक्रिया अदा करते हैं जिसने इंसान को इल्म तहक़ीक़ की सलाहियत अता फ़रमाई। हम इस महफ़िल के मेहमान ख़ुसूसी मोहतरमुल मुक़ाम प्रोफेसर चाँद किरण सलूजा सर, डायरेक्टर संस्कृत प्रमोशन फाउंडेशन दिल्ली का समीम क़ल्ब से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हमारी दावतनामे को कबूल किया और हमें इज़्ज़त बख्शी। सफ़र की तमाम सोबतों को बर्दाश्त करते हुए हम सब के दरमियान मौजूद हैं। सर ने अपने वसीतर तजर्बात और दिलचस्प गुफ्तगू के ज़रिए हम सबको मुस्तफ़ीद होने का मौका इनायत फरमाया। इस बज़्म के मीरे कारवां मेरी मुराद हम सब के मुशफ़िक़ व मोहतरम इज़्ज़त माब शेखुल जामिया प्रोफेसर सैयद अहमद हसन साहब से है, जिनकी मौजूदगी हम सब के लिए बाइस इफ्तिखार है। आपकी इल्म फ़न के कदरदान हैं, यूनिवर्सिटी की सरगर्मियों के निगहबान हैं। सर, आपकी आमद से यूनिवर्सिटी में तालीम व तहक़ीक़ के मैदान में एक नए बाब की शुरुआत हुई। हाज़िरीन महफ़िल, मानों को मुल्क की 2 ऐसी यूनिवर्सिटी में दर्जा दिलाने का सेहरा हकीकी मानों में हमारे वसीउ नज़र शेखुल जामिया के सर जाता है, जिनकी वजह से हमने B.Com कोर्स के लिए भी अप्लाई किया और मानों मुल्क में ITEP प्रोग्राम के तीनों प्रोग्राम की आज शुरुआत कर रही है। सर, वी रियली सैल्यूट यू कि आपकी लीडरशिप में ये मुमकिन हो सका। प्लीज़ गिव अ बिग हैंड टू आवर बिलोवेड वाइस चांसलर। इस महफिल के मेहमान एजाज़ी वो हरदिल अजीज़ रजिस्ट्रार साहब जनाब प्रोफेसर शेख इश्तियाक अहमद साहब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने इंतज़ामी उमूर के अताह समंदर की गहराइयों में होते हुए भी हमारे लिए वक्त निकाला। ये आपकी इल्मी व तालीमी वाबस्तगी का बयान सबूत है। हम अपनी यूनिवर्सिटी के OSD1 प्रोफेसर मोहतरमा शौकत शाहीन मैडम और OSD2 प्रोफेसर सिद्दीक़ी मोहम्मद महमूद साहब और हम सबके सीनियर साथी का भी शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हमारे दावतनामे को कबूल किया। हम शहनशी पर तशरीफ़ फरमा डीन स्कूल बराए तालीम व तरबियत और इस प्रोग्राम की रूह रवां प्रोफेसर मोहतरमा वनजा मैडम का भी शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने इस प्रोग्राम को मुनक़्क़िद करने में हमें हर तरह की रहनुमाई अता की। हम सदर शुबे तालीम व तरबियत मोहतरमा प्रोफेसर शाहीन अल्ताफ़ शेख मैडम का भी शुक्रिया अदा करते हैं, जिनकी हौसला अफजाई और मुआवनत हमेशा हम लोगों के साथ रहती है। इस जलसागाह में तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ डीन्स, डायरेक्टर्स, सदूर, अफसरान, असातिज़ा कराम, गैर तदरीसी अमला के अरकान, मीडिया के वाबस्तगान की खिदमत में फ़र्दन इज़हार तशक्कुर पेश करते हैं। हम PRO ऑफिस और IMC के तमाम अमला के भी ममनून हैं, जिन्होंने इस प्रोग्राम को कवर किया। हम इंजीनियरिंग सेक्शन, स्टेट सेक्शन और हाउस कीपिंग के ज़िम्मेदारान का भी शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने इस प्रोग्राम के इनेकाद में हमारी मदद फरमाई। खुसूसी तौर पर शुक्रिया के मुस्तहक़ हैं हमारे प्यारे तलबा व तालिबात और रिसर्च स्कॉलर, जिन्होंने इस महफिल की रौनक में 4 चाँद लगाई। इस प्रोग्राम को कामयाबी व कामरानी से हमकनार किया। हम इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर जनाब डॉक्टर अश्वनी जी और उनकी तमाम पूरी टीम और अपने शोबे के तमाम साथियों का भी शुक्रिया अदा करते हैं, जिनकी मुआवनत से इस शानदार तकरीब का इनेकाद अमल में आया। हम अपने ऑफिस के तमाम स्टाफ का भी शुक्रिया अदा करते हैं, जो दिन रात मेहनत करके इस कामयाबी को पूरा किया। हम आखिर में इस प्रोग्राम की कार्रवाई को बहुत बखूबी चलाने के लिए अपने रफ़ीक जनाब डॉक्टर अशरफ नवाज साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। आखिर में
हम फिर एक बार आप तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं। वंस अगेन आई थैंक यू वन एंड ऑल, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया मुशाहिद साहब। अब नेशनल एंथम के लिए हम खड़े होंगे और इससे प्रोग्राम का अख्ताम होगा। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय